As the diagram suggests, when one parent class is used to create more than one child classes, means we can say, in other words, if multiple child classes are created using same parent class, then this type of inheritance is known as hierarchical inheritance. Same thing written in the definition here. See, when more than one child classes are created using same or single parent class, then this type of inheritance is known as hierarchical inheritance. Means for hierarchical inheritance implementation also, we always required at least 3 or more classes. What does syntax say? If we are using same parent class to create multiple child classes, then this is known as hierarchical inheritance. How to call member of hierarchical inheritance? As the note suggests, objects of all child classes should be created, because using object of one child class, we can't call members, or we can say methods or functions of another child class. In our real life example, there are many examples which can be related as hierarchical inheritance. Like if we are talking about any ABC bank, whatever bank you want, so if we go inside any bank, they will offer you 3 types of accounts, namely saving accounts, recurring account, and current account. So similarly, if we are talking about a particular college, in same college, commerce, arts, science streams are taken by the students. Similarly, if we are talking about some B engineering colleges, they offer various streams like civils, mechanical, C-Tech, IT, etc. अब थोड़ी हिंदी में समझना चाहेंगे कि जब एक ही पेरेंट क्लास से हम 2 चाइल्ड क्लास क्रिएट करें, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब 2 चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास का यूज करते हुए क्रिएट किया जाता है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं. बहुत लोग इसको हायरार्किकल भी पढ़ते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है हायरार्किकल ही है, बिकॉज हायरार्की कीवर्ड से बना है. मतलब जो वर्ड है हमारा एक्चुअल वो हायरार्की है, तो हायरार्की से ही बना हायरार्किकल. इसलिए आप जो भी इंटरव्यू में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग तो आप आंसर देना. कोई हायरार्किकल प्रोनाउंस करे तो आप हायरार्किकल प्रोनाउंस करना, कोई हायरार्किकल पूछे तो हायरार्किकल बताना, जैसा भी था. तो डेफिनेशन क्या हुआ कि जब एक ही पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अपने को 3 क्लासेस की जरूरत है. तो यही सेम रिक्वायरमेंट तो मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी था, बट यहाँ क्या उससे डिफरेंट है. तो यहाँ कंसेप्ट बोल रहा है कि भाई आपको एक ही पेरेंट क्लास का यूज करते हुए मल्टीपल चाइल्ड क्लास को क्रिएट करना है. जैसे यहाँ देखिए सिंटैक्स में लिखा है, ये पेरेंट क्लास का यूज करते हुए हमने चाइल्ड 1 बनाया, उसी पेरेंट क्लास का यूज करते हुए चाइल्ड 2 बनाया. यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या, अपने को प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें से इसका यूज करना है. या तो आपकी जैसी नीड है, पब्लिक चाहिए तो पब्लिक यूज करो, प्रोटेक्टेड चाहिए तो प्रोटेक्टेड यूज करो. तो ये कंसेप्ट है. अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे और कैसे कॉल करेंगे. तो नोट में क्या बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल चाइल्ड क्लास शुड बी क्रिएटेड. मतलब अपने को जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं सबके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरे चाइल्ड क्लास के मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते हैं. चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है. यहाँ देखिए हमने 3 क्लासेस क्रिएट किया है. एक का नाम पेरेंट है, दूसरे क्लास का नाम चाइल्ड 1 है, तीसरे क्लास का नाम चाइल्ड 2 है, और फिर हमने ये मेथड्स को कॉल किया. तो कैसे किया है समझते हैं. तो इस पेरेंट क्लास के अंदर में हमने 2 डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है. उसका नाम ए और बी रखा जो इंटीजर टाइप का, और प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिक्लेयर किया. फिर पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन हमने क्रिएट किया, या मेंबर मेथड्स भी बोलते बहुत लोग. तो वाइड गेट डेटा नाम का मेंबर फंक्शन है. इसमें हमने
2 नंबर यूजर से इनपुट लिया जो ऊपर में डिक्लेयर किया हमने ए और बी उसके लिए। फिर दूसरा जो क्लास हमने चाइल्ड यहाँ क्रिएट किया, इस क्लास के अंदर हमने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हुए इस क्लास को क्रिएट किया, और फिर इसके पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने ए और बी का यूज करते हुए एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया है और आउटपुट को डिस्प्ले किया है। सिमिलरली हमने यहाँ पे child2 क्लास क्रिएट किया है, और child2 क्लास क्रिएट करने में हमने पेरेंट क्लास का यूज़ किया है, मतलब एक ही पेरेंट क्लास के 2 चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं। और इस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने वही ए और बी जो पेरेंट क्लास का डेटा है उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया है। अब यहाँ मेन में हमने क्या किया है, दोनों चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पे हमने जैसे child1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके थ्रू गेट डेटा और सम फंक्शन को कॉल किया। तो ये इसमें से एक मेथड तो हमारा पेरेंट क्लास का है गेट डेटा, और दूसरा जो सम मेथड ये child1 का है। फिर इसी तरह हमने यहाँ child2 का ऑब्जेक्ट बनाया है। child2 के ऑब्जेक्ट से हमने क्या परफॉर्म किया, गेट डेटा यानी पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, और फिर उसकी खुद की मेथड मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया। अब इसको हम रन करके देखना चाहते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ हमने 2 नंबर पुट किया 2 and 3, तो सम ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सम ऑफ 2 + 3 = 5। नेक्स्ट नंबर सपोज वी आर पुटिंग 5 and 6, it's a multiplication, means all operations has been performed using same variable of parent class, means using A and B we are performing operations of addition as well as multiplication in 2 different classes, namely child1 and child2. So this is the output. Thank you.